अगर इस संसार से जाने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बात कही थी उन्होंने करके भी दिखाया है। उन्होंने इतनी किताबें लिखी और उन्होंने जो काम किया कि उनके काम को लोग आज लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनके काम पे, उनके किताब पे रिसर्च भी करते हैं। भारत ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर का नाम जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का नाम जो है सिंबल ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है और सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। उन्हें समाज सुधारक माना जाता है, उन्हें समानता का प्रतीक माना जाता है। आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम कौन नहीं लेता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाला एक ऐसा वर्ग है जिसको बोलते हैं अनुयायी, जिसको बोलते हैं अंबेडकरवादी, जिसको बोलते हैं अंबेडकराइट। लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर का नाम सब लोग ले रहे हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर के का नाम लेने वाले और अंबेडकरवादी लोग, अंबेडकराइट लोग या अनुयायी लोग दोनों एक जैसे हैं? तमाम चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की जब दीक्षा ली थी तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन सवाल यह आता है कि आज हम 22 प्रतिज्ञा के बारे में क्यों बताने जा रहे हैं? क्योंकि संसद से एक आवाज उठी है और वह आवाज जो है पूरे देश में ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल जो है न्यूज बन गई है। हर एक मीडिया में ये चीज दिखाया जा रहा है कि स्टेटमेंट को दिखाया जा रहा है, एक संसद के स्टेटमेंट को दिखाया जा रहा है। लेकिन उस संसद भवन में कौन सी ऐसी बात हुई जो इतना ज्यादा जो है बातचीत हो रही है? मैं पहले उस वीडियो क्लिप को आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप पूरी बात को समझ पाए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जैसा कि आपने वीडियो देखा और वीडियो पे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रतिक्रिया कौन लोग दे रहे हैं? हर एक व्यक्ति लोग दे रहे हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी है वो भी दे रहा है और जो डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी नहीं है वो भी प्रतिक्रिया दे रहा है। सब लोग, लगभग अधिकांश लोग यह कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर भगवान से भी बड़े हैं। कोई कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर भगवान हैं, कोई कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए भगवान ही हैं, कोई कह रहा है दलितों के लिए मसीहा ही हैं। तमाम चीज़ें ऐसे प्रतिक्रिया चल रही है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़े लिखे लोग, जो तथाकथित या जो बहुत ही फेमस लोग हैं, जो बहुत पहुंच वाले हैं, उनको उनका ज्ञान की पहुंच भी बहुत है, वो लोग भी डॉक्टर अंबेडकर को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। और अधिकांश लोग जो है इस स्टेटमेंट के विरोध में इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, डॉक्टर अंबेडकर भगवान ही हैं। तो मेरा ये पॉइंट है, मुद्दा है, क्या डॉक्टर अंबेडकर को भगवान कहना सही है या गलत है या क्या है? इसी पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसका पैमाना क्या होना चाहिए? हम किस बात को लें, किस फैक्ट को लें? क्या डॉक्टर अंबेडकर इस बात से सेटिस्फाइड होते? क्या डॉक्टर अंबेडकर आज सुनते कि लोग हमको भगवान कह रहे हैं तो क्या सेटिस्फाइड होते? क्या किसी के विरोध में हम डॉक्टर अंबेडकर को भगवान कहने लगे? क्या ये कितना सही है? दोस्तों, आप याद करिए, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी सन 1956, 14 अक्टूबर को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और उस बौद्ध धर्म की जब दीक्षा ली थी तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा भी लिया था। मैं आप लोगों को 22 प्रतिज्ञा याद दिलाना चाहता हूं। और शायद डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए 22 प्रतिज्ञा ली थी कि कहीं उनका समाज, उनके अनुयायी भटक ना जाएं या उनको भटका ना दिया जाए। और जो मुद्दा है, जो यह बात है, जो ये स्टेटमेंट है, यह इंटरनेशनल मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि यह बात हर कोई कर रहा है।
जो अंबेडकर को मानता है, जो नहीं मानता है, सब कोई। जो मीडिया बाबा साहब का नाम लेने से कतराती थी, वो मीडिया भी बाबा साहब चिल्ला रही है, डॉक्टर अंबेडकर अंबेडकर चिल्ला रही है। लेकिन यह भी गौर करने की बात है कि यह मीडिया या लोग, ये तमाम लोग जो है डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने पे मजबूर क्यों हैं और क्यों ले रहे हैं, और वो भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, डॉक्टर अंबेडकर भगवान हैं, दलितों के लिए भगवान हैं। तो इसका फैक्ट हम ये चीज़ चेक करेंगे, और हमारा चेक करने का पैमाना यही होगा 22 प्रतिज्ञा। जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा 14 अक्टूबर सन 1956 को लिया था, वो 22 प्रतिज्ञा कौन कौन सी है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद वेरीफाइड हो जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर को भगवान कहना, मानना, किसी के विरोध में इस बात को मान लेना कितना उचित है और कितना अनुचित है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी। बाबा साहब ने पहली प्रतिज्ञा लिया था, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता हूँ और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। छठवां है, मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान दूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा है, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा है, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। नौवीं प्रतिज्ञा, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। 10वीं प्रतिज्ञा, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। 11वीं प्रतिज्ञा, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। 12वीं प्रतिज्ञा, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परमितों का पालन करूंगा। 12वीं प्रतिज्ञा 13वीं प्रतिज्ञा, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा, मैं चोरी नहीं करूंगा। अगली प्रतिज्ञा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगली प्रतिज्ञा, मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18वीं प्रतिज्ञा, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। 19वीं प्रतिज्ञा, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है, और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा, मैं गंभीरता यानी आखिरी प्रतिज्ञा 22वीं प्रतिज्ञा, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली, और 22 प्रतिज्ञा क्यों ली थी अभी क्लियर हो जाएगा, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर को भगवान कहना कितना उचित है और कितना अनुचित है। अब हम आते हैं डॉक्टर अंबेडकर की तीसरी प्रतिज्ञा पे, मैं गौरी गणपत और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं की आस्था नहीं रखूंगा। चलिए ठीक। चौथी प्रतिज्ञा देखिए, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जो है भगवान के अवतार में विश्वास करते ही नहीं है, और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि 5वीं प्रतिज्ञा में मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा। यही 5वीं प्रतिज्ञा से क्लियर हो जाएगा कि जो है डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मानना कितना उचित है और कितना अनुचित है। 5वीं प्रतिज्ञा है, मैं यह नहीं मानता और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। इस बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा में से
पांचवी जो प्रतिज्ञा है, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूं। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जब बुद्ध को भगवान मानने से इनकार कर रहे हैं तो वो खुद को कैसे स्वीकार करते कि कोई उनको भगवान कहे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह जो है 22 प्रतिज्ञा में 5वीं प्रतिज्ञा से बिल्कुल क्लियर होता है कि जब डॉक्टर अंबेडकर जो है बुद्ध को भगवान मानने से इनकार कर रहे हैं, उनको विष्णु का अवतार मानने से इनकार कर रहे हैं और इसको पागलपन कर रहे हैं, झूठा प्रचार प्रसार कह रहे हैं, तो आज इस समय जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को भगवान कह रहे हैं या कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं, या जो है लोग भावनाओं में बह करके वो डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मान रहे हैं, कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग पागलपन या झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जब बुद्ध को भगवान का अवतार होने से इनकार कर रहे हैं, उसको पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मान रहे हैं, तो जब दूसरे को भगवान तथागत बुद्ध को जो है भगवान मानने से इनकार कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति दूसरे को भगवान मानने से अवतार इनकार कर रहा है, वो व्यक्ति अगर खुद होता तो खुद को कैसे वो भगवान मानने पर वो खुश होता। तो इस बात से जो है बिल्कुल कोई इसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मानना, कहना, कहलवाना कितना उचित है, कितना अनुचित है। इसीलिए शायद आज मुझे जो है ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को ये अंदाज़ा था कि आने वाले समय में उनको पूजा जा सकता है। जैसे आज बुद्ध को जो है पूजने का पूरा प्लान बनाया गया और ऐसे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, जो अभी भगवान बुद्ध को जो है विष्णु का अवतार बताया गया है और उनका जो है फोटो भी वो मूर्ति में जो है उनका मूर्ति भी बनाया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है। और उसी चीज़ को डॉक्टर अंबेडकर ने पहले ही बता दिया। उनको अंदेशा था इस बात का कि डॉक्टर अंबेडकर को आने वाले समय में लोग उनको भगवान साबित करेंगे, उनको कहलवाएंगे और अंततः जो है जैसे लोग भगवान को पूजते हैं अगरबत्ती मोमबत्ती जला के, उनको भी पूजेंगे और लोग उनके विचारों से दूर हट जाएंगे और लोग पाखंडवाद से जहाँ दूर जा रहे थे वो पाखंडवादी और ज़्यादा हो जाएंगे। शायद यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर अंबेडकर को भगवान कहना कितना उचित है? बिल्कुल क्लियर है कि जो व्यक्ति दूसरे को भगवान कहने से नकार रहा है, जो तथागत बुद्ध को ही भगवान का अवतार मानने को पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार कर रहा है, वो खुद को कैसे एक्सेप्ट करेगा इस बात के लिए? लेकिन आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, आपकी क्या राय है? आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। सभी लोग इस पर वीडियो बना रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी बनाऊं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग गुमराह ना हो सकें, भ्रमित ना हो सकें। हमको भक्त नहीं बनना है, डॉक्टर अंबेडकर का भक्त नहीं बनना है, हमको अनुयायी बनना है। और अनुयायी तभी बन सकते हैं जब हम उनके बताए गए मार्ग पर चलेंगे। अगर उनको भगवान मानेंगे तो आने वाले समय में उनको पूजेंगे, और अगर हम पूजेंगे तो 100% है हम भक्त बनेंगे, अनुयायी नहीं बनेंगे। अगर भक्त बनेंगे तो अंधभक्त बनते देरी नहीं लगेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।